अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे सीनेटर आज़म खान स्वाति की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सीनेटर आज़म खान स्वाति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इससे कबल भी सीनेटर आज़म खान स्वाति ने बहुत सारी बातें की। आज तो उन्होंने यूं समझे कि बेबस होकर वो रो पड़े और धड़े मार के रोते रहे। और आज सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों ने उनके हक में टॉप ट्रेंड चलाया, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे सीनेटर आज़म खान स्वाति की शख्सियत के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए। उनमें से एक बड़ा सवाल जो था वो ये था कि बाजोड़ के जो कुछ लोग थे, उनकी कुछ जानवर थे जो आज़म खान स्वाति की ज़मीन पर इधर फार्म हाउस में घुस आए थे, और उस वक्त जो वाक़या क्रिएट हुआ था और जो सारा वहाँ पे माहौल था, उस वक्त ये हुआ था कि आज़म खान स्वाति को वहाँ पे बड़ापन दिखाना चाहिए था। वो चूँकि एक बुज़ुर्ग सियासतदान है और वो एक मालदार इंसान है, साहिब हैसियत हैं, तो उनको उस वक्त उस फैमिली के साथ नर्म रवैया रखना चाहिए था। कुछ लोगों ने उनके ऊपर ये सवाल उठाए, ये बात तो है। लेकिन जो आज की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उनके साथ जो वाकयात जो उन्होंने बताए, वो इस वाकये से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी अगर आप ये कहें कि आज़म खान स्वाति ने तमाम इदारों के ऊपर न सिर्फ सवालात उठाए बल्कि उनसे जवाबात मांग लिए, और लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आज ये कहा कि जी ये इस तरह की कौन सी बात है। अगर उनकी ये बात सच है, भाई अगर उनकी बात सच है या झूठ है, इस बात को तो एक साइड पे रखें। एक शख्स तमाम इदारों से इंसाफ मांग रहा है, और वो सीनेटर जो है वो पूरे चीफ जस्टिस को कह रहा है और चेयरमैन सेनेट को कह रहा है, तमाम इदारों को वो कह रहा है, और तमाम जितनी भी लोअर अदालतें हैं उनको कह रहा है, हाई कोर्ट को कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है, उनसे अपील कर रहा है कि जनाब ऐसा करें कि मैं एक चलती फिरती लाश हूं। आज़म खान स्वाति का यह कहना है कि वो एक चलती फिरती लाश हैं, और वो ये कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हो चुका है अब उनके जीने का कोई मकसद नहीं है। यानी उनके वो जो जी रहे हैं वो ये समझें कि वो मरे हुए हैं और उनको नंगा किया गया है। आपको याद होगा कि जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया तो शहबाज गिल ने भी यही बात बताई, और फिर जब बोल के एंकर जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी यही कहा। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें नंगा किया गया, और इतलात ये भी आ रही हैं कि उन्हें नंगा किया गया और उनके जो जिस्म के नाजुक आज़ा हैं उनके ऊपर उन्होंने करंट भी लगाए। मैं बड़ा हैरान हूं कि इस तरह की ये जो इस तरह का जो ट्रायल है और इस तरह का जो तशद्दुद है, जो इदारे लोगों को जिन जिन लोगों के ऊपर एक इल्जाम होता है उनको पकड़ के जब लाते हैं, तो उनको जब ट्रायल में लेके जाते हैं, तो उससे पहले जब वो उनको अपनी कस्टडी में लेके जाते हैं तो उस वक्त वो उनके ऊपर ऐसा तशद्दुद करते हैं जो ग्वांतानामो बे जेल में हो रहा है। ये वहां की टेक्नोलॉजी है, वहां की एटमोलॉजी है जो यहां पे इस्तेमाल हो रही है। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि जी हम ह्यूमन राइट्स और हम इंसानी हुकूक के बड़े चैंपियन हैं, और हम ये भी आवाज बुलंद करते हैं कि हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर जो छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों के ऊपर जो जिनसी तशद्दुद होता है और उनको ज्यादती के बाद जो कत्ल किया जाता है, फिर हम उसके लिए पूरी कौम यकजा होके एक आवाज होके हम सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हाल यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो जब लोगों को उठाते हैं तो वो इसी तरह का तशद्दुद करते हैं और फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं। और आज की जो बात है वो बहैसियत कौम, अगर ये सच है और ये सच है तो हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, और जो वो इकबाल ने कहा था ना कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यार ऐसा तो वो भी नहीं कर रहे। उन्होंने जब ग्वांतानामो बे या दीगर जेलों के अंदर जब तालिबान का एक बहुत बड़ा उरूज था,
तो उस वक्त तालिबान को जब वो पकड़ पकड़ के जेलों में लेके जाते थे तो इस तरह के इंसानियत सोज मजालिम उन पर ढाते थे। और इसी तरह के इंसानियत सोज मजालिम जम्मू कश्मीर जो है हमारा, उसमें भी है, जहां पे इंडियन फोर्सेस यही कुछ कर रही हैं। मैं उनकी ममासलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो लोग भी यहां पे FIA ने उठाए या यहां से पुलिस ने उठाए, उन पे मुकदमात बने आज के दौर में, उन लोगों का सबसे जो बड़ी जो सदा थी वो यही थी, और उनका सबसे बड़ा जो एहतजाज था वो यही था कि जी उन्हें नंगा किया गया। और फिर आज की जो बात आजम खान स्वाति की, उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी को वीडियो भेजी गई और वो धाड़े मार मार के रोते रहे। और उन्होंने ये कहा कि ये जब उनकी बेटी ने ये कहा कि पापा ये जो वीडियो है ये आपकी और मामा की है, हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम कहां के पाकिस्तानी और मुसलमान हैं? हम बैसियत कौम और बैसियत हम लीड कर रहे हैं। हम चूंकि हमने इमामत भी करवानी थी ना, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तो वो हम तो पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं कि ये हब है मुसलमानों का, और पाकिस्तान जो है ये मुसलमानों का किला है। ये किला है, इसके अंदर ये काम हो रहे हैं। और इस तरह के मजालम ढाने के बाद, यानी ये इसलिए किया जाता है कि यार जो भी शख्स जिसको ये काम, जिसके साथ ये मजालम किए जाए, वो आइंदा इस काम से बाज आ जाए जो उसने किया था। यानी जिसको जो चीज नापसंद हो उसके अगेंस्ट फिर उसके ऊपर मजालम ढाए जाए। और फिर कुछ हमारी पाकिस्तानी कौम जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर लोग ये कह रहे होते हैं कि यार इस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यानी हम तमस्खर में, हम वो कौम है जो सारी रात हम सिर्फ और सिर्फ अगले बंदे को नीचा लगाने के लिए सोशल मीडिया पर रात गुजार देते हैं। हम वाहियात देखते हैं, हम वाहियात लिखते हैं, हम वाहियात बकते हैं, और फिर हमारा इखलाकी तनज़ली का ये आलम है कि हम अपने आप को एक रोल मॉडल कहते हैं कि जी मुसलमानों का ये बहुत बड़ा मरकज़ है पाकिस्तान, और हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। लेकिन हमारा अगर किरदार कोई देखा जाए तो हम किरदार से हरगिज़ भी मुसलमान, जो इकबाल ने कहा था कि वो वाले मुसलमान, और अगर मुसलमान की डेफिनेशन हो तो वो ये है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हम बैसियत मुसलमान, फिर हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो कवानीन है, जो दुनिया के कवानीन, दुनिया में भी कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी जगह पे भी किसी भी मुलज़म को पकड़ते हैं, उसको जेलों में डालते हैं या उसका ट्रायल करते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाए। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, जहां पे मजालम की बात आएगी, वहां पे तो ऐसा था कि मंगोलों की अगर तारीख देख लें या दीगर और बहुत सारी तारीख को उठा के आप देखें तो आपको लगेगा कि मजालम की एक इंतहा हुई। लेकिन अगर आप इस्लामी माशरे की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे या हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, इंसानी हुकूक की बात करेंगे, तो जो शख्स जिसने जो भी जुर्म किया उसको अदालतों में पेश किया जाए, उसका ट्रायल किया जाए, और अगर उसके ऊपर कोई चीज साबित हो तो फिर उसको सजा दी जाए। वरना ये डराना, धमकाना और इस तरह के इंसानियत सोच जो सलूक है वो करना, उससे हमारी जो इंटेग्रिटी है और हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ा हर्फ आता है जब हम ये बात करते हैं कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो सबज पासपोर्ट है सबज रंग का, उसको हम वकार दिलवाने जा रहे हैं, उसकी हम इज्जत बढ़ाने जा रहे हैं। तो इज्जत ऐसे नहीं बढ़ती। अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो माशरे के अंदर, दुनिया के अंदर हम बदनाम तरीन लोग होंगे, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, और पाकिस्तान के मतलब लोगों का वैसे भी जो दुनिया के अंदर जो ख्यालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा और मुस्बत चेहरा पेश करना है तो उसके लिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, हमारे इदारे, हमारे अफराद, हमारी अदालतें, हमारे कवानीन, हमारी तमाम चीजें इंसाफ के ऊपर मबनी होनी चाहिए। और अगर कोई भी मुजरम, मैंने जिस तरह पहले बात की, अगर किसी भी शख्स का अगर आप ट्रायल करते हैं तो उसका मेरिट के ऊपर ट्रायल करें, और अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो उसे इबरतनाक सजा दें ताकि दूसरा कोई बंदा इस तरह का गुनाह ना करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।